आई स्पेंड सम टाइम रिसर्चिंग कि हाई प्रोटीन पनीर एंड रेगुलर पनीर पे डिफरेंसेस क्या है। ऐसा क्या है कि हाई प्रोटीन पनीर में प्रोटीन ज्यादा है एंड रेगुलर पनीर पे प्रोटीन कम है एंड कैलोरीज पे इतना डिफरेंसेस क्यों हो जाता है। तो आज मैं वो बताऊंगा तुम्हें इस वीडियो पे। जब हाई प्रोटीन पनीर मार्केट पे आया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया बिकॉज पनीर इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लव द मोस्ट। मतलब वेजिटेरियन पे अगर मुझे बोलो क्या पसंद है, पनीर बहुत पसंद है मुझे। बट जैसे ही मैं वो पनीर का पैकेट खरीदा, मैं घर आया इसको बनाया तो देखा कि यार वो पनीर जो है ना वो बहुत रबरी था, बहुत चूई था एज कम्पेयर टू रेगुलर पनीर। बट ठीक है, टेक्सचर को सैक्रिफाइस करने में प्रोटीन तो ज़्यादा मिल रहा है, तो आई वॉज लाइक कोई बात नहीं, इसी से काम चलाएंगे। बट देन आई वॉज क्यूरियस कि ऐसा इस पनीर पे क्या है कि ये बहुत हाई प्रोटीन है। फिर मैं उसके बैक को चेक किया, लेबल को चेक किया एंड लेबल में देखा कि उसमें भाई सिर्फ दो ही आइटम है, देयर इज ओनली मिल्क एंड कर्ड एंड इसमें कोई एडेड प्रोटीन है ही नहीं। तो फिर वो हाई प्रोटीन कैसे बन गया? एंड अगर ये इतना इजी था तो पहले क्यों नहीं किया गया? तो फिर इसी क्यूरियोसिटी की वजह से मैं स्टार्ट किया थोड़ा रिसर्च करना एंड आई फिगर्ड आउट थोड़ा बड़ा डिफरेंसेस कि क्या है, कैसे बनता है, क्यों ऐसा टेक्सचर है एंड और भी बहुत चीज़ उसके बारे में। तो वही आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मेरे पास है दो टाइप के पनीर, ये है हाई प्रोटीन पनीर और ये है मलाई पनीर यानी कि रेगुलर पनीर। अब पहले बात करेंगे हाई प्रोटीन पनीर के बारे में। ये जो हाई प्रोटीन पनीर है ये बनता है लो फैट मिल्क से। इसका मतलब ये है कि जब आप घर पे दूध उबालते हो, उबालने के बाद जब उससे मलाई जमता है ठंडा होने के बाद, आप जब मलाई हटाते हो तो वो फैट होता है। तो जब वो मलाई हटाने के बाद क्या होता है कि दूध में जो फैट परसेंटेज या फैट कंटेंट वो कम हो जाता है। उसी तरह से फैक्ट्रीज पे वो डिफरेंट मेथड बट काइंड ऑफ सेम प्रिंसिपल यूज़ करके दूध से फैट कंटेंट हटाते हैं, ऑफ कोर्स हीट का यूज़ करके। एंड फैट कंटेंट इतना हटा देते हैं कि जो दूध बचता है उसमें फैट की मात्रा बहुत कम हो जाती है एंड फिर उस दूध पे वो लोग कर्ड ऐड करके यानी दही ऐड करके उससे पनीर बनाते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो पनीर बनता है बिकॉज फैट कम होता है तो प्रोटीन हाई हो जाता है, जिस वजह से हमें मिलता है हर 200 ग्राम पे अराउंड 50 से 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड्स। अब जैसे ये ब्रांड है ये 56 ग्राम्स प्रोटीन दे रही है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो 50 ग्राम्स देते हैं और ऐसे भी कुछ ब्रांड्स 52 ग्राम्स प्रोटीन देते हैं पर 200 ग्राम के पैक पे। कैलोरीज की बात आती है तो बिकॉज हाई प्रोटीन पनीर स्किम्ड मिल्क से बनता है यानी फैट रिमूव्ड मिल्क से बनता है, तो उस वजह से क्या होता है कि उस दूध का कैलोरीज बहुत कम हो जाता है एंड उसी वजह से जो हाई प्रोटीन पनीर है इस पे आप देखोगे कैलोरीज हमेशा रेगुलर पनीर से कम रहेगी। लाइक मेजर फर्क होगा कैलोरी डिफरेंसेस में। जैसे इस हाई प्रोटीन पनीर पे है 200 ग्राम पे 426 कैलोरीज एंड प्रोटीन इस पे है 56 ग्राम्स। अगेन क्योंकि फैट मूव हुआ तो प्रोटीन कंटेंट हाई हो गया एंड उससे ये प्रोटीन स्पाइक कर जाता है इस पनीर पे। बट दैट इज अ गुड थिंग बिकॉज एक वेज सोर्स जिसमें इतना हाई प्रोटीन है, आई मीन अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये ब्लेसिंग है। और नॉन वेजिटेरियन जैसे मुझे पनीर खाना अच्छा लगता है एंड मैं नॉर्मली पनीर ज़्यादा नहीं खाता था बिकॉज ऑफ फैट कंटेंट, बट अब हाई प्रोटीन पनीर आने के बाद मैं भी पनीर बहुत ज़्यादा खाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे खुद का मीट कंजम्पशन पहले से कम हो गया है। मलाई पनीर बनाने के लिए नॉर्मल हाई फैट मिल्क पे कर्ड या किसी भी तरह का साइट्रिक एसिड फॉर्म ऐड करके दूध से पनीर बनाया जाता है। अब बिकॉज उसमें फैट कंटेंट रिमूव नहीं करते हैं, फैट हाई होता है जिसकी वजह से कैलोरीज बढ़ जाता है। 1 ग्राम फैट पे 9 कैलोरीज, तो अगर 10 ग्राम फैट भी बढ़ गया तो सीधा 90 कैलोरीज बढ़ जाता है, जिस वजह से ये प्रोटीन इस पे कम रहता है बट फैट ज्यादा रहता है। अब कैलोरीज की बात करें तो ये मलाई पनीर में है ऑलमोस्ट 624 कैलोरीज। अब गाइज अलग अलग ब्रांड्स में जिसमें मलाई पनीर है, कोई नॉर्मल पनीर भी है, तो कैलोरीज ऊपर नीचे होते रहता है। बट अगर मलाई पनीर है तो इसी रेंज पे वो क्रूज करेगा। अगर मलाई पनीर नहीं है तो थोड़ा कैलोरी कम होगा बट हाई प्रोटीन पनीर के आसपास नहीं होगा। अब इसके प्रोटीन कंटेंट की बात करूँ तो इस पे भी 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है ये 200 ग्राम के पैक पे, तो प्रोटीन तो इस पे भी हाई है बट कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिलता है इस पे प्रोटीन के साथ साथ। एंड हाई प्रोटीन पनीर पे कैलोरीज कंपैरेटिवली कम होता है एंड प्रोटीन ज़्यादा होता है, यानी इस पैक में 16 ग्राम्स ज़्यादा प्रोटीन है और इस पैक पे 198 कैलोरीज कम है बट इस पे 198 कैलोरीज इससे ज़्यादा है एंड प्रोटीन भी कम है। अब इन दोनों को खोलकर इनके टेक्सचर को देखते हैं। सबसे पहले खोलेंगे हाई प्रोटीन पनीर, ये है 200 ग्राम हाई प्रोटीन पनीर एंड अब खोलेंगे ये 200 ग्राम मलाई पनीर। अब सबसे पहले गाइज इसे मैं दबा के दिखाता हूँ कि कौन सा दबाने में बहुत आसान है। अब जैसे ये है हाई प्रोटीन पनीर, ये हार्ड है, दब नहीं रहा है ज़्यादा, बिल्कुल टाइट है। और ये है
अपना मलाई पनीर। अभी ये बिल्कुल टाइट है गाइज। अभी मैं दोनों को तोड़ के दिखाता हूँ हाथ से कि डिफरेंस क्या है। देखते हैं कैमरा पे दिखेगा या नहीं दिखेगा। अब पहले लेते हैं ये हाई प्रोटीन पनीर, ठीक है। इसे यहाँ से मैं ये तोड़ के, ये देखो, ये दिखाता हूँ मैं इसका टेक्सचर अंदर का। इस पनीर को अगर मैं हाथ से तोड़ूं तो ये देखो, ये ऐसा टूट रहा है। मलाई पनीर को तोड़ता हूँ यहाँ से एंड फिर ये देखो इसका टेक्सचर। अब इसको भी तोड़ के देखा जाए। अभी देखो, अभी क्या है कि ये ऐसे तोड़ने पे तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है, कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है तोड़ने पे। ये भी वैसे ही है एंड इसको तोड़ने पे ये थोड़ा सा हार्ड है मे बी, बट उतना कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मलाई है, कौन सा हाई प्रोटीन पनीर है। अब इन दोनों को नाइफ से काट के देखते हैं कि कौन सा ईजिली कट जाता है। सबसे पहले हाई प्रोटीन पनीर। अभी ये देखो, ये कटने पे थोड़ा टफ है, बट अब इससे कंपेयर करते हैं कि ये कैसा है। ये कंपैरेटिवली इजी है। जो हाथ से मैं तोड़ा तो डिफरेंस पता नहीं चल रहा था गाइस, बट नाइफ से काटने में डिफरेंस पता चलता है। ये थोड़ा इजीली कट रहा है, ये देखो, ये आराम से कट रहा है। बट उसी जगह इसको देखा जाए तो ये इसमें एफर्ट लग रहा है काटने पे। मतलब अगर आप हाई प्रोटीन पनीर काटोगे तो कैलोरी ज़्यादा बर्न होगा गाइस, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा इसको काटने पे, बट इसको काटने पे एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। अब इसको खा के देखते हैं रॉ, ठीक है, कि कौन सा सॉफ्ट है और कौन सा हार्ड है दोनों में से। इसका टेस्ट किया जाए। अब इन दोनों पनीर को मैं खा के बताऊंगा कि कौन सा पनीर सॉफ्ट है एंड कौन सा पनीर हार्ड है। तो पहले खाऊंगा मैं हाई प्रोटीन पनीर एंड इसका देखते हैं कि माउथ फील क्या है इसका। चूई है एंड वो स्मूथ फीलिंग नहीं है, बिल्कुल रिचनेस नहीं फील हो रहा है, बिल्कुल क्रम्बल कर रहा है एंड वो मलाई पनीर वाला फील तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैं चू कर रहा हूँ वो क्रश होके पाउडर जैसा बन जा रहा है, छोटे दानों के जैसा क्रश हो जा रहा है एंड मुंह में कोई भी फैट फील नहीं हो रहा। अब टेस्ट करेंगे मलाई पनीर को। मलाई पनीर खाने में थोड़ा न्यूट्रल फ्लेवर है, हाई प्रोटीन पनीर थोड़ा खट्टा था एंड इसको जब आप चबाओगे तो वो बिल्कुल चूरा चूरा नहीं हो रहा। ये खाने पे बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, फैट का फील मुंह पे आ जाता है एंड बिल्कुल चबाने में भी स्मूथ लगता है। अब इन दोनों को जब कुक करूंगा तब भी आई एम प्रीटी श्योर कि जब ये कुक होगा तो ये बहुत स्मूथ बनेगा, खाने में बहुत सॉफ्ट लगेगा, बट ये इसको बहुत चबाना पड़ेगा क्योंकि मैं जब भी ये बनाता हूँ बहुत चबाना पड़ता है। बट कोई ना, अब इसे बनाकर खाकर भी डिफरेंस बताता हूँ। अब हाई प्रोटीन पनीर और नॉर्मल मलाई पनीर दोनों को भुर्जी बना करके चेक करते हैं। ये हाई प्रोटीन पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। अब इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज बनाना तो भुर्जी है, तो इसको मैं हाथ से ही मैश कर देता हूँ। देखो कैसे क्रम्बल हो जा रहा है बहुत इजीली, इसका क्रम्बल टेक्सचर देखो। ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी चूरा चूरा इसको मिला करके एक ब्लॉक बना दिया गया है, तो इसको तोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये तुरंत खुरदुरा सा, मतलब इसको हाथ से जैसे रगड़ो ये तुरंत छोटे छोटे दानों में टूट जा रहा है। अब ये हो गया क्रश। अब पहले इसको बनाने डाल देता हूँ, उसके बाद जो मलाई पनीर है उसको क्रश करेंगे। पैन पर डालेंगे बिल्कुल ज़रा सा घी। अब इतने ही घी पे पूरा 200 ग्राम पनीर बन जाएगा। अब इस पर थोड़ा सा प्याज, थोड़ा मिर्च, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी। अब इसका ऐड करेंगे पनीर। हो गया ये हाई प्रोटीन पनीर रेडी। अब बनाएंगे मलाई पनीर। ये है मलाई पनीर। अब इसे क्रश करते हैं। देखो ये इसको क्रश करने में ना एक सॉफ्टनेस फील हो रहा है हाथ में, और देखो ये अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये ऐसे चूरा नहीं, टूट तो ये भी रहा है, बट इसका जो चूरा है ना वो थोड़ा, अगर ऐसे कर दो तो पेस्ट टाइप हो जाता है ना, बहुत लाइक फील होता है कि फैट है इसमें, बट वो फैट इसको लग्जरी देता है। अब इस पर डालेंगे मलाई पनीर। अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, सो अब दोनों पनीर बनकर हो गया है रेडी। अब खाकर बताता हूँ उसका माउथ फील। तो ये है सबसे पहले हाई प्रोटीन पनीर। इसका एक बाइट लेकर देखता हूँ। ये तो देखने में ही ऐसा लग रहा है कि रबर है। अब ये है मलाई पनीर, इसको ट्राई करता हूँ। देखने में तो ये काफी स्मूथ लग रहा है कंपेयर टू हाई प्रोटीन पनीर।
ये रबरी नहीं है, ये जूसी सा है। तो अगर तुम हेल्थ के लिए खा रहे हो इसे, तब उस कंडीशन पे हाई प्रोटीन पनीर तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि अगर तुम्हें रेगुलर पनीर खाना है प्रोटीन सोर्स के लिए, तुम वेजिटेरियन हो, देन उस कंडीशन में हाई प्रोटीन पनीर नो डाउट इज द बेस्ट, क्योंकि कैलोरीज भी कम है एंड प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। बट अगर तुम कभी कभी खा रहे हो एंड वो भी सिर्फ पनीर के मजे के लिए, यानी पनीर तुम्हें पसंद है, उसका टेक्स्चर पसंद है, टेस्ट के लिए, खाने के लिए, इन दैट कंडीशन जो मलाई पनीर है वो बेस्ट है, बिकॉज वो तुम्हें एक बहुत अच्छा माउथ फील देगा, खाने में बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट लगेगा। एंड अगर तुम रेगुलर पनीर भी खा रहे हो तो मे बी वीकेंड में मलाई पनीर खा सकते हो, बिकॉज कभी कभी मलाई पनीर खाने से हाई प्रोटीन पनीर का बोर्डम ब्रेक हो जाएगा। मेरे केस में जब मैं बोर हो जाता हूँ पनीर भुर्जी खा खा कर हाई प्रोटीन पनीर वाली, तो मैं मलाई पनीर की भुर्जी या मलाई पनीर से पालक पनीर या कुछ इंडियन करी बना के खाता हूँ। उससे मेरा ब्रेन रीसेट हो जाता है एंड फिर मैं जब हाई प्रोटीन पनीर दोबारा खाता हूँ तो बोर नहीं होता हूँ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।